सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 के अंदर अब फिर से कुछ नए चेंजेस जो हैं उसे इम्प्लीमेंट किया गया है। क्या है ये चेंजेस? आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इम्प्रूवमेंट्स इन जीएसटीआर 1, यानी कि जो डेटा आप जीएसटीआर 1 के अंदर सेव अपलोड करते हैं उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे। चेंजेस किसमें होगा? चेंजेस इन द टेबल ऑब्लिक डॉक्यूमेंट्स काउंट, यानी कि टेबल या फिर टाइल का जो डॉक्यूमेंट काउंट डिटेल्स है उसकी प्रोसेसिंग में चेंज होगा। आइए पोर्टल पे चेक करते हैं इसका क्या मीनिंग है और ये प्रैक्टिकली किस तरीके से काम करने वाला है। आपको मैं लेकर के चलता हूं डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल पे, और इसमें जब आप जीएसटीआर 1 का टाइल या टेबल जब ओपन करते हैं तो यहां पर जैसे ये एक टेबल है या इसे आप टाइल कह सकते हैं, जिसमें 4A 4B 4C यानी कि B2B इनवॉइसेस का डिटेल्स अपलोड होता है। और जब आप डेटा सेव करते हैं तो यहां पर आपको राइट हैंड साइड में एक नंबर शो किया जाता है कि आपके कितने रिकॉर्ड्स जो हैं इस पर्टिकुलर टाइल्स में अपडेटेड हैं। तो यहां पर जो प्रोसेसिंग होती है, नंबर ऑफ फिगर्स, नंबर ऑफ इनवॉइसेस जो प्रोसेस करने के बाद आपको काउंट्स दिखाए जाते हैं, वहां पर एक चेंज किया जाएगा। यहां पर सबसे पहले आपको जो चेंज देखने को मिलने वाला है वो है रियल टाइम काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स एडेड विल बी शोन ऑन ईच टेबल ऑब्लिक टाइल। मतलब अभी तक क्या होता है, जैसे लेट सपोज मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां पर जैसे ही आप डिटेल्स ऐड करेंगे, जैसे मैंने एक इनवॉइस का डेटा यहां पर अपडेट किया है, यहां पर जैसे ही आप कोई भी इनवॉइस अपलोड करते हैं तो आपको ऑन द डैशबोर्ड ऑफ जीएसटीआर 1 जो है वो तुरंत अवेलेबल नहीं शो होता। तो आपको ये पता नहीं लगता कि कितने इनवॉइसेस जो हैं वो आपने अपलोड कर दिए हैं। जैसे कि ये एक इनवॉइस जब अपलोड हो गया और यहां पर स्टेटस है इन प्रोग्रेस, और ये जब प्रोसेस हो जाए तो प्रोसेस होने के बाद आप यहां पर देख पा रहे हैं जो इंफॉर्मेशन है वो दिखा रहा है कि देयर आर नो इनवॉइसेस टू बी डिस्प्लेड, और यहां पर भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा, जबकि इनवॉइस का डेटा ऑलरेडी अपलोडेड है। अब यहां पर जो चेंज होगा, रियल टाइम काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स, जैसे ही आपने इनवॉइस पंच किया आपको यहां पर डेटा जो है वो शो करने लगेगा कि कितने इनवॉइसेस आपने अपलोड किया है। अब इस चेंज का फायदा क्या मिलेगा? इस चेंज का फायदा यह होगा कि आपने हो सकता है एक इनवॉइस अपलोड कर दिया, लेकिन वो डेटा तुरंत ना शो करने की वजह से आपने फिर से वो इनवॉइसेस का डेटा जो है वो ऐड करना चाहा तो वहां आपको एरर मैसेज मिलता है। तो उस तरीके की जो डुप्लीकेसी है वो डुप्लीकेसी अब खत्म हो जाएगी अगर वो तुरंत आपके डेटा के ऊपर रिफ्लेक्ट करने लगेगा। दिस विल हेल्प इजी रिकंसिलिएशन ऑफ एडेड रिकॉर्ड्स। तो आप इस चीज का तुरंत रिकंसाइल कर पाएंगे उसकी डुप्लीकेसी से बचने के लिए कि कितने इनवॉइसेस आपने एक पर्टिकुलर टाइल में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और बाकी के पेंडिंग रिकॉर्ड्स जो हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं। ये जितने भी चेंजेस हुए हैं इस नवंबर महीने में वो आपको हमारी दिसंबर महीने की टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप 28 नवंबर को जो जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C के ऊपर ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, उसमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो भी आप सेम नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। अब आगे का जो इंप्रूवमेंट है इसके अंदर आगे लिखी गई है, काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स इज नाउ मोर इंफॉर्मेटिव with status of added records along with the color coding। अब यहां पर जो आपको इनवॉइसेस के काउंट्स दिखाए जाएंगे, पहले सिर्फ एक काउंट दिखाया जाता था, जो इनवॉइस प्रोसेस हो गया सिर्फ प्रोसेस्ड इनवॉइस का ही काउंट या नंबर कह लीजिए वो आपको हर एक टाइल में दिखाया जाता था। यहां पर आप जैसे देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक इनवॉइस का काउंट जो है वो शो हो रहा है। अब क्या होगा, जैसे आपने लेट सपोज
टोटल 7 इनवॉइसेज अपलोड कर दिए हैं और 7 इनवॉइसेज अपलोड करने के बाद उसमें से 4 इनवॉइसेज सक्सेसफुली प्रोसेस्ड हैं, 2 इनवॉइसेज अभी पेंडिंग है जो कि प्रोसेस नहीं किए गए और एक है जिसमें कुछ एरर है। तो ये अब आपको जो कलर कोडिंग है इसके लिए ग्रीन कलर, पेंडिंग के लिए ब्लू कलर और एरर रिकॉर्ड्स के लिए रेड कलर के साथ यहां पर डैशबोर्ड में पोर्टल के अंदर जो है डेटा अपडेट करके दिया जाएगा। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, जो डेटा सक्सेसफुली प्रोसेस है वो ग्रीन कलर में 4 नंबर्स के साथ, आपका जो पेंडिंग रिकॉर्ड्स है वो 2 नंबर के साथ ब्लू कलर में, और जो रिकॉर्ड्स आपके एरर है तो आपको ये पता लग जाएगा डैशबोर्ड पे ही देख करके कि मेरे ये इनवॉइसेस जो हैं वो गलत है, उसको हमें ठीक करके फिर से जो है वो अपलोड करना होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस GSTR1 में किए गए जिससे आपका जो अपलोडिंग ऑफ GSTR1 है वो कुछ हद तक आसान जो है वो बनाया जा सके। और ये जितने भी चेंजेस हैं वो हर एक टाइल में किया जाएगा, चाहे वो B2B का हो, चाहे वो B2C लार्ज इनवॉइसेस का हो, चाहे वो क्रेडिट या डेबिट नोट के अपलोड करने का बात हो, या फिर आपका क्रेडिट नोट, डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड, यानी कि जितने टेबल्स हैं, जितने टाइल्स हैं, हर एक के अंदर डेटा प्रोसेसिंग का जो टाइम टेकिंग का काम है वो अब रिड्यूस हो जाएगा और आपको इंफॉर्मेशन जो है वो डैशबोर्ड पे रियल टाइम बेसिस पे दे दिया जाएगा। और GSTR3B और 1 के अंदर जो इंटरेस्ट और लेट फीस है वो ऑलरेडी अनाउंस कर दी गई है जीएसटी पोर्टल की तरफ से, वो कभी भी लग सकती है, हो सकता है नवंबर महीने की जब आप GSTR3B पोर्टल पे देखें तो आपको वहां पर जीएसटी के अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो रिफ्लेक्ट होता नजर आ जाए। तो आप अपनी रिटर्न्स वगैरह जो हैं बिल्कुल टाइम से फाइल कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि GSTR1 के अंदर जो डेटा इंप्रूवमेंट है उसका क्या यूज है और किस तरीके से अब आगे आपको GSTR1 फाइल करना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।